अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का साइंस, जिसमें हमने स्टार्ट करा था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था: ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। फिर हमने ब्लड के बारे में डिस्कस किया। आज हम देखेंगे ब्लड के कंपोनेंट्स। इससे पहले जो ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, वो किसके कंपोनेंट्स हैं? वो हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स। जो आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। सो द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 पार्ट्स: ब्लड प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी विल डिस्कस ब्लड प्लाज्मा। हम देखेंगे ब्लड प्लाज्मा क्या होता है। हमारे ब्लड में जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसको ही हम बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा। अब आप लोग बोलोगे ब्लड तो लिक्विड ही होता है, बट जो लिक्विड सब्सटेंस होता है दैट इज ब्लड प्लाज्मा। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द ब्लड इज ब्लड प्लाज्मा। ऑलमोस्ट हमारे ब्लड में 50% कौन होता है? ब्लड प्लाज्मा ही प्रेजेंट होता है। द ब्लड प्लाज्मा फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड प्लाज्मा हमारी बॉडी में एज ए ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ब्लड प्लाज्मा ही ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, ऑक्सीजन को, या कोई भी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है वो ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड ही वो ट्रांसपोर्ट करता है। वो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है। हम बात कर रहे हैं ब्लड प्लाज्मा की। अब हम देखेंगे ब्लड प्लाज्मा किस किस चीज़ से बना है, ये किन चीज़ों से बना है। द ब्लड प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर, सॉल्ट, फैट्स, प्रोटीन्स एंड शुगर। ब्लड प्लाज्मा वाटर से बना है, सॉल्ट से बना है, फैट से बना है, प्रोटीन से बना है एंड शुगर से बना है। जब शुगर, प्रोटीन्स, फैट्स, सॉल्ट, वाटर ये आपस में बाइंड अप होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, तब जाके ये क्या बनाते हैं? ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा इन चीज़ों से ही बना है। वाटर से बना है, सॉल्ट से बना है, फैट से बना है, प्रोटीन्स एंड शुगर से बना है। इसके बाद जो है दैट इज़ रेड ब्लड सेल्स। यहाँ तक हमने ब्लड प्लाज्मा फर्स्ट कंपोनेंट डिस्कस किया। अब हम करेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, वो है रेड ब्लड सेल्स। अब हम देखेंगे रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं। हम रेड ब्लड सेल्स को शॉर्ट फॉर्म में RBCs बोलते हैं। RBCs होते हैं रेड ब्लड सेल्स। दे आर प्रेजेंट इन एम्पल अमाउंट इन द ब्लड 40 to 45%। RBCs जो है रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं एम्पल अमाउंट। दैट मीन्स ये प्रेजेंट होते हैं लार्ज अमाउंट में हमारे ब्लड में। ये होते हैं 40 to 45%। मीन्स ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो परसेंटेज होती है वो 40 to 45% हमारे ब्लड में रहती है। दे आर रेड इन कलर। रेड ब्लड सेल्स किस कलर के होते हैं? रेड इन कलर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, जब हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस किया था। ब्लड ये रेड कलर का होता है। दे आर रेड इन कलर। ये क्यों रेड कलर के होते हैं? तब मैंने आप लोगों को बोला था रेड इसीलिए होता है क्योंकि ब्लड में एक स्पेशल पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही ये क्या होता है? रेड कलर। So they are red in color because they contain a special pigment called hemoglobin. हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड रेड होता है। अगर आप लोगों को कोई भी पूछे ब्लड रेड कलर का क्यों होता है, आप लोग बोलना ब्लड रेड इसीलिए होता है क्योंकि ब्लड में एक स्पेशल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड रेड होता है। द ऑक्सीजन वी टेक इन बाइंड इट सेल्फ विद द हीमोग्लोबिन। जो ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, वो बाइंड अप होता है किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। फिर वही ऑक्सीजन कहाँ पहुँच जाता है?
हर एक बॉडी सेल के पास पहुंच जाता है थ्रू द ब्लड। जब ब्लड सर्कुलेशन होती है, ब्लड के साथ क्या मिक्सअप होता है? एयर, ऑक्सीजन मिक्सअप होता है, बाइंड होता है किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है, पहुंच जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी में जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं वहाँ क्या पहुंच जाता है? ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन किसके थ्रू पहुंच जाता है? थ्रू ब्लड। ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, हम फूड लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, या कोई भी सब्सटेंस, वाटर लेते हैं, या कोई भी सब्सटेंस जो भी हम लेते हैं। यहाँ हमने ऑक्सीजन की बात की। जब हम ये सब चीज़ें लेते हैं, इनहेल करते हैं, इनटेक करते हैं, वो मिक्सअप होते हैं किसके साथ? ब्लड के साथ। क्योंकि ब्लड में स्पेशल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, स्पेशल पिगमेंट, दैट इज़ नोन एज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ही ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट होते हैं, पहुंच जाती हैं एवरी सेल ऑफ द बॉडी थ्रू आउट ब्लड। ब्लड के थ्रू ही ये फिर सब चीज़ें पहुंच जाती हैं हर एक बॉडी सेल के पास। सो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट 2 कंपोनेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू।